गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लाया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। इसके लिए आप लोग पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। क्या टॉपिक है हमारा? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। इसके लिए आप लोग मैप पर ध्यान रखें और थोड़ा सा मैप बनाना अगर आप लोग भी कोशिश करें या ट्राई करें तो बराबर कर सकते हैं, और मेरे साथ में नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप मैंने बनाया है। ठीक है, लगभग एक थोड़ा सा इमेज आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा ज़िला कहाँ पर है। थोड़ा सा अगर आपको इतना नॉलेज रहेगा तो आपको ये याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेशनल पार्क बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का? पहला कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए, कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? देखिए, कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आता है। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान। प्रदेश का सबसे बड़ा है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया इसको? मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, वो है आपका कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है। कौन सी पट्टी है यहाँ पर? हवाई पट्टी है। प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी है। वो कौन सा है? कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु? बारहसिंगा। बारहसिंगा कहाँ पर पाया जाता है? आपका कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखिए, पिछले वर्ष इसी राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घूमने आए थे यहाँ पर, है ना। महेंद्र सिंह धोनी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आए थे? तो कान्हा खिचली में ना। महेंद्र सिंह धोनी मध्य प्रदेश के कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आए थे। ये क्वेश्चन करंट का है, इसको भी ध्यान रखें, ये आ सकता है एग्जाम में आपके। अब देखिए, आगे बात करते हैं। यहीं पर हालो बंजर घाटी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी घाटी है? हालो बंजर घाटी। कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी घाटी है? हालो बंजर घाटी है। ठीक है, अब देखिए, कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। हवाई पट्टी है यहीं पर। ठीक है, हालो बंजर घाटी है। और जो कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा पाया जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी कान्हा खिचली राष्ट्रीय उद्यान में ही घूमने आए थे। अब इसके बाद देखिए, अगला दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है अगला हमारा? फॉसिल। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? फॉसिल। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं यहाँ पर। और प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कौन से जिले में आता है? डिंडोरी जिले में आता है। अब देखिए, इसके बाद अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, उसका नाम है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अगला? संजय गांधी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी, शहडोल और सीजी में आता है। कौन से जिले में आता है? सीधी और शहडोल, और इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ राज्य में भी आता है। अब देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी, शहडोल और कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान को भी किस में शामिल करा है हमने? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इसके बाद देखिए, अगला टाइगर रिजर्व है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अगला? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भी हमने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी किस में शामिल किया गया है? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अब देखिए, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसे हाथी रिजर्व के लिए भी प्रस्तावित रखा गया है। मतलब इसे क्या बनाएंगे हम? एलिफेंट रिजर्व भी बनाया जाएगा। किसे? पन्ना टाइगर रिजर्व को ही। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है। इसे क्या बनाया गया है? रेप्टाइल पार्क।
मध्य प्रदेश में एकमात्र रेप्टाइल पार्क इसे बनाया है तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व को। यहीं पर सभी प्रकार के रेंगने वाले जीव भी पाए जाएंगे। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अगला हमारा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आता है। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, इससे हमारा NH3 गुजरता है। कौन सा NH गुजरता है यहाँ से? NH3 गुजरता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैशल भवन है। कौन सा भवन है यहाँ पर? जॉर्ज कैशल भवन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में मध्य प्रदेश की कि जॉर्ज कैशल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैशल भवन है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। यहीं पर सांख्यराजे सिंधिया झील है। कौन सी झील है यहाँ पर? सांख्यराजे सिंधिया झील है इसी राष्ट्रीय उद्यान में। और सांख्यराजे सिंधिया की समाधि भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। सांख्यराजे सिंधिया की समाधि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसके अलावा प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी, विशेषकर यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं। कौन से सारस आते हैं यहाँ पर? साइबेरियन सारस आते हैं। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका शिवपुरी जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? माधव शिवपुरी में। NH3 गुजरता है। कौन सा NH गुजरता है? NH3। जॉर्ज कैशल भवन है इस राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद सांख्यराजे सिंधिया झील है यहाँ पर और सांख्यराजे सिंधिया की ही समाधि है यहाँ पर। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी पक्षी आते हैं, विशेषकर साइबेरियन सारस। अब इसके बाद देखिए प्रदेश का एक सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान बना है जिसका नाम है आपका कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका श्योपुर जिले में। कौन से जिले में? कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में प्रदेश का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। इसे कैबिनेट ने 2018 में मंजूरी दी है। तो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में आता है। अब देखिए कूनो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई टाइगर लाए जाएंगे। क्या लाया जाएगा यहाँ पर? एशियाई टाइगर लाया जाएगा। ठीक है, देखिए कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? श्योपुर जिले में आता है। यहाँ पर गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से, कौन से राष्ट्रीय उद्यान से? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई शेर लाए जाएंगे। क्या लाया जाएगा यहाँ पर? एशियाई शेर लाया जाएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिसका नाम है डायनासोर। डायनासोर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो धार जिले में आता है। कहाँ पर आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान? धार जिले में आता है। अब देखिए डायनासोर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसकी विशेषता यह है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। क्या मिलता है इस राष्ट्रीय उद्यान में? डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। इसके बाद अगला जो राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा अगला? ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ओंकारेश्वर खंडवा में। कौन से जिले में? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ओंकारेश्वर खंडवा में। अब देखिए ओंकारेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सभी वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है यहाँ पर? सभी वन्य जीव प्राणी मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अगला कौन सा है? अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले में आता है। कौन से जिले में आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व? होशंगाबाद जिले में आता है। अब देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। कौन से जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आता है। अब देखिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व है जिसने बाघों का DNA टेस्ट करा है। क्या टेस्ट करा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने बाघों का DNA टेस्ट करा है। अब देखिए सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है ना, इसे टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। किसमें शामिल करा इसको? टाइगर प्रोजेक्ट में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला राष्ट्रीय उद्यान आता है हमारा वन विहार। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अगला? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अगला? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आता है। और ये ISO प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? देश का पहला ISO प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार भोपाल में। और ये अपने प्रकार का ये एक चिड़ियाघर का भी दर्जा प्राप्त है। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। वन विहार भोपाल में ISO प्राप्त है और इसे चिड़ियाघर का भी दर्जा प्राप्त है। इसके बाद देखिए अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा पेंच। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है?
पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है अगला? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी। इस राष्ट्रीय उद्यान से NH7 गुजरता है। कौन सा NH गुजरता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से NH7 गुजरता है और इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है इसे? टाइगर प्रोजेक्ट में। अब देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला हुआ है। 3 जिले कौन कौन से हैं? सिवनी है, 3 जिलों में सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर। कितने जिलों में फैला हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान? 3 जिलों में, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर। अब देखिए नागपुर महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पर आता है? नागपुर महाराष्ट्र में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। NH7 गुजरता है और इससे सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। अब देखिए इसके बाद इसका नया नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी। अब देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जब मध्य प्रदेश की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में। पूरे देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। देश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12 राष्ट्रीय उद्यान है। चलो ठीक है, आज ये हमारा टॉपिक हो गया है राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों।